मैं तो बस आज निहार रहा हूँ शिवांकित को यार। शिवांकित ने आज जो किया है भाई साहब, जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता बता दे जरा। एक क्लिप आ जाए इसमें, क्लिप लगा दो यार, क्लिप लगा दो, हमारी स्ट्रीमिंग की क्लिप लगा दो यार। अरे ये अभी ये ऑल आउट हो जाएंगे, देखना। मुकुल चौधरी जीतेगा मैच आज। मैं कह रहा हूँ मुकुल नहीं, मुकुल चौधरी मैच जिता रहा है भाई आज। अच्छा, मुकुल चौधरी will be the name tomorrow in the news. लो क्रिकेट पे आओ। क्लिप के बाद से तो ये है भाई। ओहो शिवांकित मेरे भी कुछ फ्यूचर का कुछ बताया ना शिवांकित। शिवांकित मेरे पे समीर रायना जितने केस कब होंगे शिवांकित? शिवांकित मेरा स्पेशल कब आएगा शिवांकित? एल क्रिकेट नॉलेज ठीक है, एल प्रेडिक्शन नॉलेज आज के बाद मत बोलना। हाँ, आज के बाद नहीं बोल सकते। डब्ल्यू भाई, डब्ल्यू होता क्या है? विन। अच्छा, विन है या लन है? विन क्रिकेट नॉलेज, विनर क्रिकेट नॉलेज। हाँ मतलब डब्ल्यू हो सकता है इस बात पे विनर में करेक्ट कर दे। इस बात पे नीचे कोई बोलेगा कि अरे बूमर्स तुमको ये भी नहीं पता। LW नॉलेज, LW नॉलेज। तो भाई बताते हैं, मैच चल रहा था। हाँ, मैंने बोला जस्सी 0 रन थे, मैंने बोला जस्सी यार मेरे को ऐसे कुछ तो दिव्य शक्तियां आई हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे कभी हर आईपीएल में हर दिन शशांक सिंह बना, जिस दिन नाम बना शशांक सिंह भाई, शशांक सिंह, आशुतोष भाई, आशुतोष, ऐसे हर साल एक प्लेयर आता है ना जिसका न्यूज बन जाती है अगले दिन सुबह एकदम से घर पे। मुझे पता यार लग रहा है मुझे मुकुल चौधरी वो लड़का है, और भाई हो गया वो लड़का आज। हो गया मतलब कैसा हुआ है? जब वो 0 पे था, जब उसने एक भी रन नहीं बनाया था, एक बॉल खेली थी, 0 रन था, तब शिवांकित ने बोल दिया था कि आज ये लड़का न्यूज बनेगा। मैंने गोपाल जी ने तो बोल दिया था कि कलकत्ता जीत गया। हाँ, कलकत्ता जीत चुका है। 6 नंबर पे आप शामी को भेज रहे हो। हाँ, 6 विकेट गिरने पे अगर शामी आ गया, 8 नंबर में 6 विकेट डाउन पे, बैटिंग ऑर्डर नॉलेज। अरे नहीं 6 विकेट डाउन पे, 6 डाउन पे अगर शामी आ रहा है एक टीम में, तो वो टीम के ऑलरेडी एल लग चुके हैं। उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तब शिवांकित ने सडनली क्या बोलते हैं ना, ऑरा स्टेक पे लगाया। ऑरा मतलब ऑरा के साथ जमीन जायदाद भी लगा दी। ऑरा का मतलब चिकन स्टेक लगा दिया भाई पूरा की ले भाई। और कहा कि जैसे शशांक ने पिछली बार कहा था ना कि पंजाब टॉप में पहुंचेगी, और लास्ट में और क्वाड्रपल हो गया था। शिवांकित ने आज भाई आज मतलब मैंने कैसे, मेरा प्रेडिक्शन का लॉजिक थोड़ा हल्का सा लॉजिक था, बाकी प्रेडिक्शन तो तुक्के ही होते हैं। अर्जुन तेंदुलकर की प्रेडिक्शन नहीं मान रहा हूँ ये बात। पहला तो थैंक यू विश्वास भाई। हाँ, विश्वास भाई ने इस प्लेयर का नाम हमारे पॉडकास्ट में लिया था। मैंने जाके थोड़ी रिसर्च की कि विश्वास भाई जिन प्लेयर का नाम है, चलो देख लेता हूँ मैं भी। मैंने रिसर्च की तो मैंने पढ़ा तो औरा था ऑलरेडी। फिर किसी ने बोला, तूने बोला कि तेंदुलकर बड़ी अर्जुन तेंदुलकर के अंदर पेल रहे हैं मुकुल चौधरी। तो मैंने सितारे जोड़े 2-3। ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले से आए, ये कुछ सितारे जोड़े। उसके बाद जब मैंने सुनील नारायण का देखा आखिरी ओवर है, और उसका बैकलिफ्ट देखा मुकुल का, तो मुझे लगा यार ये बैकलिफ्ट इसका वाली ये है पेलने वाला फास्ट बॉलर्स को। स्पिनर शायद थोड़ा स्ट्रगल किया उसने सुनील नारायण को। सुनील नारायण का ओवर खत्म हुआ, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि वैभव अरोड़ा, त्यागी और इन लोग की ही ओवर बचे हैं। मतलब ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर में बहुत खतरनाक बॉलर हो। तो मैंने वो सब थोड़े सितारे जोड़ के प्रेडिक्शन किया। ऐसा नहीं कि हवा में कर दिया। नहीं, लेकिन मतलब जो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि शिवांकित ने प्रेडिक्शन करने के बाद बैठ गया और रील देख रहा और बोला लखनऊ जीत रही है। ये तो ऐसे है कि इनको मुकुल का ही फोन आया, भैया आज लगा दीजिए, आज लगा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट शिवांकित ने ही लिखी है। शिवांकित जैसे अभी क्रेडिट ले रहे हो तो मेरे को कहानी याद आई। एक बंदा ना टॉस उछालता है, हेड्स आता है, फिर वो आधा घंटा बताता है कि उसने हेड्स कैसे लेके आया। ये देखो सिक्के का जब उल्टा साइड आप पकड़े ना, जब हवा देखी तो हवा का मैंने बहाव देखा पहले। फिर मेरे को विश्वास भाई और अर्जुन तेंदुलकर ने कहा कि आज हवा उल्टी डायरेक्शन से आ रही है। फिर मैंने जो हेड्स के लिए घुमाया, और मैंने फिर हवा की नमी चेक की, हवा की नमी चेक। और जब शबनम की कमी लगी, तो मैंने कहा हेड आएगा। मुझे लगा सिक्का पर मिनी सेकंड एक बार नहीं 2 बार घूमेगा। नहीं भाई, बट लेकिन सैल्यूट भाई साहब। अगर आप उस स्ट्रीम में जो लोग थे उनको पता है कि शिवांकित ने क्या किया है। भाई लोगों ने 75,000 रुपए उनपे वार दिए। उनकी ड्रीम बस पहले हम यूजुअली गोल लगाते हैं कि हम ये करेंगे तो पैसे मिलेंगे। इस बार उन्होंने कहा कि ले मेरे शेर के प्रेडिक्शन पुत्र, तू ले आ। नहीं बट यार ये मतलब, और अच्छा नहीं, सिर्फ ये नहीं कहा था, शिवांकित ने बोला था कि ये लड़का
कल का न्यूज बनेगा। हाँ, कल की हेडलाइन कल की बनेगा। हेडलाइन बनेगा पेपर में और सोशल मीडिया मैंने पे। जिताएगा, सिर्फ मैंने बोला जिताएगा नहीं, बोला कि कल की न्यूज बनेगा ये लड़का। भाई साहब मान गए यार ये तो। मुझे लगता है जितनी हमने शिवांगी की तारीफ किया उससे 10% मुकुल की भी कर लेनी चाहिए जिसने एक्चुअली रन बनाए हैं, एक्चुअली मेहनत की है। सोचो ये ना वो फोर्ड में फरारी का एंड होता है ना कि क्रिश्चियन बेल खड़ा हुआ है कि कंधे में शिवांकित का वही स्किल छक्के मारे मैंने, उसकी बात करो। कितना फनी है। कल शिवांकित की हेडलाइन बन गई भाई मास्टर प्रेडिक्शन में। भाई पता क्या हुआ है, हम लोग जब भी ऐसा स्कोर देखते हैं ना, हमें जो हम लोग कहते हैं ना, बहुत जो सोचना बोलना इजी होता है, करना टफ, कि भाई क्या 20 पे 40 चाहिए, 20 बॉल पे 7 छक्के तो चाहिए, हाँ 7 ही छक्के तो चाहिए, 7 बॉल का गेम है, 7 बॉल का गेम है। ये बोलना बहुत आसान होता है, करेक्ट, करना बहुत टफ है। उसने भाई, कर दिया उसने है, करके दिखाया यार। सिंगल लिए नहीं, सिंगल नहीं लिए कब से, 4 ओवर भाई से। साहब। उसकी मैथ वही चल रही थी। 30 रन आपको लग रहे होंगे, मेरे लिए 5 बॉलें हैं। हाँ, 5 छक्के और मारे अभी हैं। तो 12 बॉलें बची, अभी तो 7 बॉलें बची हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं पहले उसने खत्म होने से पहले ही खत्म कर दिया ना मैच। हाँ। नहीं, लास्ट बॉल पे, लास्ट बॉल पे यार। और भाई जो भागा है, भगता हुआ स्पिनर था। और सेम बॉल थी, सेम बॉल थी, हाँ सेम बॉल, सेम जो कल मिलर को मिली थी वही बॉल थी। हाँ अब मिस भी हुई। स्लोअर बाउंसर, तो आप समझ रहे हो आज और कल के मैच में विनर का डिफरेंस क्या था? कुलदीप, लेग स्पिनर, आवेश खान। कुलदीप यादव, कुलदीप भगता हुआ स्पिनर था। कुलदीप भगता हुआ लेग स्पिनर भाई, आज भगता हुआ पेसर था। हाँ, फास्ट बॉलर है आवेश खान, तो भाग गया। हाँ आवेश खान फास्ट बॉलर भाग गया। मैं ये कह रहा हूँ कि लेग स्पिनर, मैंने हार्डली कोई लेग स्पिनर को, राशिद खान थोड़ा तेज भाग लेते हैं, बाकी ना जैम्पा से भागा जाता, ना चहल से भागा जाता, ना कुलदीप मतलब लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, चाइना मैन। लेग स्पिनर दानिश कनेरिया से नहीं भागा जाता था। आज और कौन लेग स्पिनर? कुंबले भाग ही नहीं पाते थे, नहीं भाग पाते भाई लेग स्पिनर। हसरंगा नहीं भाग पाता ढंग से। शेन वॉर्न भागते थे, शेन वॉर्न नहीं भाग पाते थे। शेन वॉर्न तो चबी गाय, ही वाज नेवर अ फास्ट। शेन वॉर्न भागते थे पुलिस से और लड़कियों के पीछे। शेन वॉर्न भागते थे टुवर्ड्स ट्रबल, टुवर्ड्स नहीं, बट कमाल की चीज है कि गजब हो गया। दोनों एलएसजी की विंस में लास्ट चीज पे जो इन्वॉल्वमेंट थी वो दोनों में आवेश खान की थी। और आवेश खान जो हेलमेट पटका था ऐसे ही था, वो भागना था, नॉन भागना था। ओ भाई साहब, क्या देख लिया यार, क्या बढ़िया क्या यार। ब्यूटी है गेम की हाँ। यार। बट मुकुल चौधरी के बारे में मेरे को बीच में टाइम मिला तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया। 21 साल के हैं, 2.6 करोड़ में बिके हैं। हाँ। और इनके लिए बिडिंग भी हुई। अच्छा। तो सिर्फ विश्वास भाई और अर्जुन तेंदुलकर नहीं, इनके एनालिस्ट ने भी इन पे नजर रखी हुई थी। तो बिल्कुल वो नहीं है कि 30 लाख वाले लड़के ने रन मार दियो। 2.5 करोड़ का मामला है, 2.5 करोड़ का मामला है, 2.8 का मामला है। और मुझे और बट मैं तो कायल हो गया उसके कॉन्फिडेंस का। मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि 2 रन भागे जा सकते थे। हाँ। उसने बोला नहीं। अगोबाजी वो ऐसा ये वाइब, म्यूजिक वाइब कर रहा था यार। हाँ करेक्ट, प्रेशर नहीं था उसके अंदर वही। कि नहीं यार, मैं अगर उसका ये था कि यार मैं अगर हार भी गया तो मुझे तो ब्लेम नहीं करने वाला। गोइंका सर मुझे तो नहीं डांटने वाले, मैंने इनाफ कर दिया। कोई पड़ेगी। तो मैं जिताना चाहता, मैं फ्री होके खेलता हूँ, देखते हैं क्या होगा। उसने वही हेलीकॉप्टर का स्ट्रेट का छक्का, भाई साहब सब लोग थाला जी मिस कर रहे थे। आज उन्होंने ट्रिब्यूट दे दिया भाई। ट्रिब्यूट है, थाला ट्रिब्यूट है भाई, थाला ट्रिब्यूट। ऐसा ऐसी सिचुएशन से थाला जी जिता सकते हैं। उस बॉल पे 7 रन मिलने चाहिए थे। बिना सिंगल लिए, बिना सिंगल लिए, बिना सिंगल लिए। क्या भाई बात है, साहब, मजा आ गया। मतलब आज जेन्युइनली अपने कंधों पे उसने बोला कि भाई साहब मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ये जो लोग रो रहे थे ना, आईपीएल इज नॉट आईपीएल, नहीं आईपीएल 2 दिन कल से का मैच और आज का मैच। शिवांकित बता दो, ये जो है ना कल कौन कौन वापस आ गया देश में? नहीं मैं वो कह रहा हूँ पाकिस्तान में जो राइटर थे वो वापस आ गए हैं। हमजा वापस आ गए। ये तो आज तो आदित्य धर ने लिख दी थी यार। आज भाई कल के मैच में क्या हुआ होगा ड्रेसिंग रूम में? अक्षर पटेल लेके गया होगा मिलर को, या बाकी लोग भी सब यही कह रहे होंगे ना, होता है यार, होता है, ये सब होता है मैचेस में, आईपीएल में, ऐसे मैचेस में होता है। मिलर को ये बोल रहे होंगे, आज मिलर को बैठा होगा, मिलर खाना खा रहा होगा, नहीं होता ऐसा होता है, किसे ये होता है। नहीं, आज तो गोयनका जी भी मुकुल को बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता बेटे। मुझे नहीं लगता कैसे कर दिया आज कहीं ऐसा तो नहीं आज होता। कहीं गोइंका जी ने मिलर को ना डांट दिया हो कि अबे साले सीख कुछ सीख। कुलदीप बोल, देख ऐसा होता है, होता है ऐसा, तुम लोग कल से जो सिंपैथी ले रहे हो, होता है, ऐसा नहीं होता, ये होता है। वो तो रो दिया है यार, मिलर तो रो दिया भाई। बहुत अनलकी था यार, वो भी बहुत अनलकी नहीं था यार, थोड़ा सा ब्रेन फ्रीज था यार वो। यार। आप 1 रन लेके कम से कम
वो तो कर सकते यहाँ भी वो अदालत लगा रहे थे कि कल के मैच का मुजरिम कौन था। मेरे हिसाब से मिलर ने ही गेम बना के दिया था। नहीं यार, ऐसा नहीं कह सकते। शिवांकित आप खोल दो अपने पत्ते यार। मिलर मेरे लिए है, मैंने यही अभी कहा था कि ये लिख के लाया वाला जोक था मेरा, आप तो पढ़ेगा नहीं, बहुत बार बोल दिया कि मिलर चोकिंग के इंसेप्शन है। एक उनकी बड़ी टीम है जो चोकर है, उसके अंदर एक आदमी अकेला अपना इंडिविजुअल चोकिंग चल रही भाई उसकी। उसका वो है एक अपना साइड हसल है। साइड हसल है उसका, साइड चोकिंग हसल। जब मैं 9 to 5 फ्री होता हूँ तो मैं अपना 2 घंटे चोक कर लेंगे। चोकिंग उसका इसका पंजाबी में गाना भी बन सकता है कि चौकीते चौकी नहीं बट यार मेरे को तो बहुत बुरा लगा, उन्होंने जो 19वें ओवर में रन मारे उसी की वजह से चांस बना। नहीं यार, अरे चांस ऐसे नहीं बनता यार। चांस बनाया केएल राहुल ने, 92 रन बना के केएल सेना इज हियर। केएल सेना इज हियर। हल्ला नहीं, एक एक करके अपना पक्ष जस्सी जज है। देखिए हाँ, अदालत बैठेगी। तो अभी शिवांकित डिफेंड करेंगे मिलर को, यस, और आप डिफेंड करेंगे अपने जिनका आपको ऑटोग्राफ मिला है। हाँ, मां शक्ति दे के दामाद जी। तो हो जाए। होना क्या है इसमें, देखिए ठीक है, आप दलील लीजिए, आप शुरू कीजिए जी। बेस बनाना पड़ता है ना। आपने 92 बनाए ना, 92 थे। हाँ, 92 रन बनाए हैं, तब जाके मिलर वो लास्ट के ओवर तक पहुंचा है। वो शुरू में ही अगर आउट हो जाते तो क्या होना था, मतलब मिलर तो उंगली में लगने का बहाना ना करके जा चुका था। जी शुरू में जैसे खेल खेल रहे थे, एक्टिंग कर रही है, तुम थोड़ा एक्टिंग करो। उनकी टीम भी कह रही थी कि शायद आउट ही हो जाए तो अच्छा है। हाँ जी, चलिए आपने अभी दलील रख ली। यस, अब आप मिलर के बारे में इन्होंने कहा मिलॉर्ड कि बेस बनाया। मैं आपको बता दूं कि अगर पिज्जा का बेस जल गया तो उस पर कितनी भी टॉपिंग डाल दो, पिज्जा खराब ही हो जाता है। बिल्कुल, वो जला हुआ बेस थे कल केएल राहुल, हमारे पहले मुजरिम जो यहाँ पे खड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं 50 बॉल पे अगर आप खेले, आप अगर ओपनर हैं, अगर आप प्राइम बैट्समैन हैं, आप अगर प्रीमियम बैट्समैन हैं, अपनी टीम के अपने ओपनर हैं, 50 बॉल पे अगर आपने 90 की जगह 100 कर दिया होता, जो होता है, जो कोहली करते हैं अगर यहां तक खेलते हैं, तो ये मैच 10 रन 4 बॉल पहले ही जीत चुके होते। मिलर को शायद एक छक्का कम मारना पड़ता और ये सब नौबत नहीं आती। जी देखिए, दूसरी बात बोलिए। अगर केएल राहुल, मिलॉर्ड दो बातें एक साथ कैसे बोल? ठीक है, अगर मैं कहता हूं, मैं आपकी लास्ट बात पे एक कमेंट देना अगर केएल चाहूंगा। राहुल लेट और लंबा चलते तो ये मैच 1 से नहीं 15 रन से हारते, और अगर केएल राहुल पहले आउट हो जाते तो ये कल मैच जीत जाती। संगीन आरोप है, काफी संगीन आरोप है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कीजिए। एक तो ये कैसे कह सकते हैं वो जला हुआ बेस है, और कई लोगों को जला हुआ बेस अच्छा भी लगता है। बहुत ज्यादा क्रंची होता है, मुझे ज्यादा क्रंची होता है, मंची होता है, सूर्यवंशी होता है। और मैं तो खुद कहता हूं जब बनवा रहा होता हूं पिज्जा की, जरा कड़क करके भेजना भाई। वो गाना क्या था कि गोपी को बेस पसंद है। जी मेरा आप पे सॉरी, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट पे आओ। क्रिकेट पे ये मिलॉर्ड है कि आप जिसने 92 रन बनाए आप उसको ब्लेम करें। इतने सारे प्लेयर जो कुछ बना ही नहीं पाए, उनका क्या? बहुत अच्छी बात है। हाँ, नीतीश राणा की इसमें कोई गलती नहीं है क्या? इसमें जो उनके रिजवी जो 0 पे आउट हुए, उनकी कोई गलती नहीं है क्या? हम उस पे ही केस करेंगे, गोली जिसने चलाई, जिसके मुंह से हाथ से गोली चली। ये लोग वहां खड़े थे, ये अलग बात है, गोली किसने चलाई। दूसरी बात मैं बुलाना चाहता हूं, हर बार दो बात कर रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर। मैं बुलाना चाहता हूं एक गवाह को। एक गवाह है जिनका ये मानना है कि केएल राहुल ने स्लो खेला, वो हर बार अपनी टीम को लगवा देते हैं, उनको फंसा देते हैं। मेरे पहले गवाह विक्रांत गुप्ता, विकी पाजी जी। विकी पाजी, आपने कहा था, आपका कैमरा ऑन रह गया था स्पोर्ट्स तक पे, और आपने कहा था कि ये कमाल है यार, ये पंजाब को हर बार मरवा देता है यार। कहा था कि नहीं आपने? और यही कल हुआ है दिल्ली के साथ। क्या बोलना आपको? ऑब्जेक्शन मिला। जी बताइए। एक बार कैमरा जब कट हो गया, और गलती कैमरा वाले की है कि उसने कट नहीं किया, तो उस स्टेटमेंट को एक सरकारी स्टेटमेंट कैसे माना जाए? ऑब्जेक्शन जी। देखिए, जितने भी स्टिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें कैमरा बंद ही होता है। अब विक्रांत जी ने खुद का ही स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? कोर्ट उन्हें मारेगा। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। तो आप दोनों की दलीलें हो गई हैं। अब मैं फैसला सुना सकता हूं। कल का मुजरिम है प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने जो तीसरी बॉल डेविड मिलर को डाली, जिससे वो बॉल तीसरे विमल पे गई, 106 मीटर का वो तीसरा विमल जो है फिरोशा कोट लगा, वो आज तक कैमरा में आया ही नहीं था। आज तक 2 विमल तक रुक जाते थे, तीसरे विमल तक छक्का मारा। उसके बाद हर किसी प्लेयर को लाजमी बात है लगने लगेगा कि उनका बल्ला
बड़ा या पावरफुल है, उनका बल्ला सख्त है, मजबूत है, माइच भगवान है, महेश भगवान है, मैं ही वो है, अश्वत्थामा है मैं। उसके कॉन्फिडेंस के बाद, ऐसे बड़े छक्के के कॉन्फिडेंस के बाद कोई कुलदीप यादव को स्ट्राइक नहीं देगा, कोई कुलदीप यादव को स्ट्राइक नहीं देगा। तो आप कह रहे हैं कि मुजरिम है प्रसिद्ध कृष्णा? बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा ने चाल चली और दिल्ली के मुजरिम एक्चुअली वो हैं, उन्होंने चाल चल के उन्हें एक लंबा छक्का दे दिया। मेरे ख्याल से हमने नल्ला जज हमने नल्ला जज अपॉइंट कर लिया। जज ने खुद ही लिख दिया, जज ने पूरा केस का पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दिया यार। केस किसी पे चल रहा था, जज कहीं और अपने पर्सनल जज ने खुद को सजा दे दी। देनी ही चाहिए। ये डाले, दिस वीडियो शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। बफरिंग आनी शुरू हो गया। वीडियो शुड बी हैंग, बस दिस वीडियो शुड बी हैंग्ड। यार पंजाब को हर बार मरवाता है यार, अब दिल्ली को मरवा रहा है। अरे यार, लेकिन कुछ भी कहो यार, दोनों मैच बड़े ही एक्साइटिंग है, मजा तो आया भाई। मेन राइटर वापस आ गए, हेड राइटर वापस आ गए हैं। ये अब आईपीलिंग हो गई है, आईपीलिंग हो गई, आईपीलिंग हो चुकी है। पहले तो पता क्या था कि कुछ भी मिल रहा था ना, ऐसा कि हल्का सा भी कुछ मिल गया, राजस्थान का छोटा मोटा देख लिया, कि वो ना कि आम के सीजन के आने के पहले खट्टे आम भी आ जाए ना, तो लोग बोलते हैं आम का सीजन आ गया, आम आ गए। पर अभी दशहरी, अभी रत्नागिरी आए हैं भाई, अब लंगड़ा आएगा, अभी लंगड़ा आया भाई। और स्क्रिप्ट राइटर का दिमाग मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ। स्क्रिप्ट राइटर उनका ये है कि आरसीबी और सीएसके, नहीं चलो आरसीबी है, मुंबई है, बड़ी टीमों का मैच जो बोरिंग हुआ है, अभी तक सारे बोरिंग हुए हैं, सारे बोरिंग मैच। तो उनका ये बड़ी टीमों के लिए तो आते ही हैं, तो व्यूअरशिप तो आ ही जाएगी, मैच ऊपर नीचे हो रही, ठीक है, 19-20। मैं इब्राहिम अली खान की फिल्म चलाऊंगा, मैं सारा अली खान की फिल्म चलाऊंगा। ये वही वाली बात है कि स्टार ले लिया ना, अब कहानी की क्या जरूरत है। अब ये है छोटी फिल्में, KKR यार, स्टार नहीं है, कहानी लाओ, कहानी लाओ। ये वो है होम बाउंड ऐसे कैसे चलाया जाए। बट क्या चला है भाई, क्या चला है, मतलब इतनी गिरी हुई व्यूअरशिप थी, बीच में लोगों ने हार्ट टेक दिए थे, 18 करोड़ व्यू हो पाए थे इतने लास्ट तक, और आरसीबी से नहीं है, इससे खींचे भाई। कि कलकत्ता का ग्राउंड ईडन गार्डन आधा खाली था आज, आधा ईडन गार्डन खाली था आज यार, तो दिल दुखाया। टीवी छोड़ो, लोग ग्राउंड में नहीं देख रहे हैं। ऊपर की हरी खाली सीटें देख के तो भाई मेरा दिल सा टूट गया यार। उनकी टीम का शायद फेथ कम भी हुआ, लेकिन आज उनकी बॉलिंग ने प्रूव किया यार। सुनील नारायण ने जो बॉलिंग डाली, अरे अनुकूल रॉय, सिद्धार्थ, एक लेफ्ट हैंडर वाला अनुकूल रॉय था क्या, जो स्पिनर था, अनुकूल, बढ़िया बॉलिंग डाली, पूरा मैच टांग दिया। मैं था भाई कि आज ले गए। नहीं, मैच तो देखो जीता हुआ था कलकत्ता का। यस। वो तो अब ये जादूगर आ गया, मुकुल तो क्या कर सकता है आदमी, तो जो खड़े खड़े ही मार रहा है, अब क्या करोगे आप। अब वो फील्डिंग लगा रहे थे, तू इधर लग, तू इधर आ, उधर, वो फील्डिंग के हिसाब से हवा में क्या करोगे आप। नहीं भाई, शिवांग के सामने बदलो ने कहता रहाने ने बीजीटी जिताया यार। आपको लगता है रहाने ने बीजीटी जिताया भाई? बीजीटी नहीं है, कम से कम मैं कहूंगा वो 2 टेस्ट मैचेस। भाई मैं आपको वही एनालॉजी देता हूँ, पहले भी दी थी। विराट कोहली ने टीम का एटीट्यूड क्रिएट किया, सालों साल लग के टीम बनाई। अब पूरे साल एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, पेपर की तैयारी करा रहा है, और लास्ट के 2 दिन में सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है। तो क्या आप जब बोर्ड में टॉप करोगे, क्रेडिट किसे दोगे? अपने मेन टीचर को ही दोगे ना। हाँ वो था, वो बोर्ड में आपके साथ था, करेक्ट। इसलिए मेरा मानना है, नथिंग अगेंस्ट रहाणे, आज उन्होंने जो कैप्टेंसी की, जहां से मैच बना दिया, बहुत बड़ी बात है। बट आई फील कोहली इज द मेन टीचर। यार ये हमने सोचा था कि हम पॉडकास्ट में करेंगे ये बहस, लेकिन मेरी फट गई। अब मैं यहाँ पे कोहली को कोई, मैं भाई जस्सी तू ट्रैप कर रहा है, मैं नहीं यार, अब फट गई। मैं ऑलरेडी इतनी गाली खा चुका हूँ, और वही मेरे को याद आया कि ये समय रैना ने बहुत अच्छी बात बोली है, ऐसा लगा मेरे लिए पर्सनली बोली। हाँ समय रैना ने बोला है कि ऐसे ही कि यार मैं रियल लाइफ में ना जितना गांडू हूँ, स्क्रीन में उसका 10 गुना गांडू बन के दिखाता हूँ। कि मेरी रियल पर्सनालिटी जो 1% है, वो मैं गांडू 10% दिख रहा हूँ। और वही मैं करता हूँ गाइस। मैं बिल्कुल समय रैना के साथ हूँ। समय रैना, थैंक यू फॉर सेइंग दिस। मैं यही करता हूँ। तो मैं रियल लाइफ में जितना गांडू हूँ, पॉडकास्ट में बातें करके रैंडम ये बहस जो तुम बीजीटी करवा रहे हो, मैं फिर यहाँ पे भी 10% एक्स्ट्रा गांडू लगूंगा। बट इसका मजा पता क्या है? एक दिन आपका भी आएगा स्टिल अलाइव, और फिर सब बोलेंगे
ये इतना भी बुरा आदमी नहीं है यार। ये इतना भी बुरा आदमी नहीं है यार। इतनी भी शिवांगी knowledge नहीं इतनी भी है। नॉलेज नहीं है यार। शिवांगी धीरे धीरे खोल रहे हैं पत्ते। आज तो भाई स्ट्रीम में सल्यूट आने लग गए थे सैल्यूट यार, कि क्या नहीं, स्ट्रीम में हमने पर्सनली सैल्यूट किया है लोग भाई। जाने लग गए थे। हमारे जो कट्टर है वहाँ के, जो अपने बिल्कुल शागिर्दी में है, हम ही ने डिस्कस कर लिया था हाँ, कि कि अभी चलते हैं। जब वो पंत के बाद कौन आउट हुआ था, बडोनी गए थे जब, बडोनी जब गया आउट था, हुए। बडोनी गया था, हमने बोला चलो अब खत्म करते हैं, अब क्या देखना। लेकिन शिवांकित अकेला नहीं, बोला नहीं आज न्यूज बनेगी। ये लड़का कल की हेडलाइन बनेगा। लेकिन मैं लोगों की रीलों में आएगा, वो लोग हम ही हैं। 2 रील बना के डाल दिए हमने कल रात। देखो रील जाके। लेकिन कलकत्ता को भी क्रेडिट देना चाहिए। एक तो ग्रीन को एनओसी मिल गया भाई, हाँ। थैंक यू। 2 ओवर का एनओसी मिला है उन्हें। Correct। और वो 2 ओवर, एक तो चलो थोड़ा पिट गया, छक्का पड़ गया हाँ, 2 पहले ओवर में, छक्के ही मेड इट वर्थ इट। और मेरे को तो लग रहा था यार कि कलकत्ता की टीम ऐसी बॉलिंग के साथ बिल्कुल ही स्ट्रगल करेगी, पर आज ऑलमोस्ट मैच बना दिया था भाई उन्होंने। तो कोई भी टीम आउट नहीं है इस बार। करेक्ट। बॉलिंग की बात चेन्नई अगर को करें छोड़ तो के। शामी भाई की बॉलिंग की भी बात करनी पड़ेगी यार भाई साहब। करना चाहिए कि एक और गांड एक और गांडू हरकत ही कर सकते हैं। गांडू हरकत नहीं है, ये एक्चुअल है। बताओ मोहम्मद शामी, बुमराह is the best bowler right now in the world, and for me also he's the best bowler. That's the reason I'm supporting Mumbai. But when it comes to ICC tournaments, Shami is better than Bumrah. ये लो कर दी, जिन वाली बात कर दी, जिन वाली बात कर दी। ICC टूर्नामेंट्स में जितना प्रूव शामी भाई ने किया है, जितने विकेटें, और हाँ उनके पास ट्रॉफियां नहीं है। सैड पार्ट इज वो है। देखो हम उस वक्त भी डिस्कस किया, हम ये मना नहीं कर रहे कि उनको 14-15 करोड़ का अच्छा इज्जत से बिकना चाहिए था, टीम को रिटेन करना चाहिए था। अभी एसआरएच की कितनी स्ट्रांग लाइनअप होती है अगर ऐसे वाले शामी उनके पास होते हैं। भाई बॉलर छोड़ो, नंबर 8 बैट्समैन है यार। करेक्ट। नंबर 8 है। हम वही बोले यार, नंबर 1 पे शामी आ रहा है, मतलब यार बहुत बैटिंग आपकी लोअर ऑर्डर बहुत वीक है आपके यार। पास मुझे लग रहा है उन्होंने कहा है अब मुकुल 6 अब और किसी की जरूरत ही नहीं। 6 के बाद मुकुल संभाल लेगा। यार। बट ये भी आवेश चला आता तो उनके पास क्या बचा था? एक राठी, हाँ राठी, और कोई था वो प्रिंस। बहुत ज्यादा बॉलर खिला रहे हैं, इनको एक ऑलराउंडर चाहिए यार। हाँ, एक इनके पास ऑलराउंडर नहीं है proper। है ना सचिन तेंदुलकर, नहीं सॉरी अर्जुन तेंदुलकर। यार मेरे को लगता है एक पर नहीं यार, प्रिंस भी अच्छी बॉलिंग यार डाल रहा है उसको एक दिन तो खिलाना चाहिए यार इन लोगों को। नहीं यार, ये सारे लोग अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। वो Bowling मुझे lineup- लग रहा है जिस दिन LSG 10 मैच हो चुके होंगे, उनको पता होगा कि शायद हम बाहर हो गए, अगर सिचुएशन ऐसी आई तो वो खेलेगा। अरे यार ये क्या बात हुई यार मेरे को ना लग आजकल रहा में था, कभी खिलाना चाहिए था यार। हम जब स्टार्टिंग में ना पोस्टर वाले बना रहे थे, हमें लग रहा था कि लखनऊ में एक्स फैक्टर नहीं है। लखनऊ का एक्स फैक्टर गोइंका जी ही है। वो सारी आई बॉल्स लेकर आते हैं, पाठ पूजा करते हैं। इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, खड़े होके भाई स्टार्टिंग में लोगों को उनका ना टेस्ट थोड़ा हैवी लग रहा था। हाँ। उनको हजम करना कि ये इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे नहीं, हैं। but गोरे बहुत भौंके कि दिस इज नॉट अ ग्रेट बिहेवियर, दिस इज नॉट ग्रेट। पर वो आदमी जिस शिद्दत से आ रहा है ना, वो फादर फिगर बन गया तो ग्रुप वो का लग यार। रहे हैं वो मोहल्ले का जो बड़ा भाई होता है ना, जो आपको बॉल के लिए बैट के लिए पैसा देता है कि आप खेलो, कि खेल, और फिर वो डांटता भी क्या कर रहा है, ढंग से क्यों हाँ नहीं यार कर रहा? कि हाँ सडनली जो इंडियन बाप दिखने लग रहा है भाई उनमें करे कि भाई पापा डांटेंगे यार, पापा दिखने लग गए अचानक। ब्रिलियंट, उनका पैशन बहुत ज्यादा। आई थिंक सबसे पैशनेट ओनर शायद, अभी नई टीम है उनकी तो अभी नया ओनर बने, शायद यही पैशन शाहरुख खान प्रीति जिंटा को पहले था। हाँ चेन्नई वाले तो कहीं पैशनेट नहीं दिखे, क्योंकि वो कुछ और ही कर रहे थे। हाँ यार देखो एक बाप तो चाहिए ना। नहीं बट उन्होंने धोनी ले लिया था ना। हाँ, उनका ये था कि उनका था कि धोनी संभाल लेगा, हूँ पैशन है। धोनी थोड़ा फादरली फिगर हाँ, वही। है। अब ऐसे पंजाब में श्रेयस अय्यर तो है, लेकिन पॉन्टिंग भी है ना। हाँ, पॉन्टिंग में ऐसे पॉन्टिंग भी लगता है कि आरसीबी में कोहली है, हाँ। कोहली में है वो फादरली इंस्टिंक्ट की सबको इकट्ठा कर लेता है, वो इधर आओ Correct। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनमें इनका कैप्टन ही थोड़े से गिगली बबली जॉली ऋषभ पंत है, तो उनको एक चाहिए था एक ऊपर। नहीं बट ये तूने सही बात कही कि वो टर्न तो हुआ है, सडनली है ना? गोयनका ही अच्छे लगने लगे हैं। जीत का कमाल है गोपाल जी, जीत सारे गुनाह माफ करा एक देती सवाल है। पूछता हूँ मैं आप लोगों से, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। हायरिंग में जो यूज होता है जनरली, आप गोयनका जी जैसे हैं, जिस तरह के हैं, उनका पैशनेट है, वो शायद बहुत पर्सनली जाके बात करते होंगे प्लेयर से, जो राहुल ने भी इंटरव्यू में कहा था, जो गलत मैं मानता हूँ पर्सनली। ओनर शुड नॉट, वो उनको सिर्फ क्रिकेट पे नहीं आना चाहिए, ओनर शुड नॉट कम टू क्रिकेट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि गोयनका जी चूज ही ऐसे करते हैं अपने टीम में कि केएल राहुल सॉफ्ट गाय, यस ही विल नॉट टॉक बैक। यस ऋषभ पंत सॉफ्ट गाय, ही विल नॉट। और आई थिंक एक्सीडेंट के बाद बहुत हम्बल हो गए, वो शांत हो गए, उनको नहीं है वो पलट के जवाब देंगे, वो राउंची नहीं है ये क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। सेम वे वो
लैंगर भी बहुत सॉफ्ट आदमी है। हाँ लैंगर, यस यस। तो क्या ये इंटेंशनली ऐसे प्लेयर हायर किए जाते हैं जो जब पलट के जवाब नहीं दे, सॉफ्ट बॉय हो? इमेजिन करो गोयनका जी किसी दिन गुस्सा हो गए और पॉन्टिंग को कुछ बोल दिया, पॉन्टिंग जैसा आदमी सुनेगा? पता है कभी कभार ना जैसा आपका एटीट्यूड है ना, आपको उसके हिसाब से बंदा लेना होता है। क्या पता वो ऐसा बोलते हो कि यार भाई, अगर भाई मैं ना जैसा हूँ, मैं 2 बातें बोल दूं ना, उसको उस टाइम बुरा मत लेना। अंदर से तुम्हें जितना दौलत, जितना सपोर्ट, जितना कुछ चाहिए, मैं घर से खाना बना के ले आऊंगा भाई। बट वहां पे मेरे से 2 निकल जाए तो मुझे प्लीज अब पहले से ही माफ कर देना। अब सडनली वैसा उनका एटीट्यूड लगने लग गया, तो अच्छा है उनको एंग्री यंग मैन्स नहीं मिले। अब उनके पास पॉन्टिंग को नहीं बोल सकते आप ये? उनके पास पहले जीजी था ना, तो भाई खड़कती रहती होगी, चाचा ताया में खड़कती रहती होगी भाई। अब अच्छा है, उनको एक क्यूट सा वो मिला है कैप्टन, जो कि वैसे टैलेंटेड तो बहुत है, पर 2 बातें सुननी तो सुन भी सकते हैं। I don't know, मतलब you never know पंत कैसा रियल लाइफ में। नहीं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत। उसने बताया था ना कि सबसे 2 सॉफ्ट लड़के यही हैं, केएल और पंत। सबसे ज्यादा वो है कि तुम बोलोगे ये सुन लेंगे यार, केएल बिल्कुल पलट के जवाब नहीं दिया ना उस दिन, वो बहुत सिक्योर है। उसको केएल को भी पता है कि उसकी कहीं जगह तो अपनी जगह पक्की है। वनडे और टेस्ट में उन्हें कोई छू नहीं सकता। ये ऋषभ को भी टेस्ट में कोई छू नहीं सकता। उन्हें पता है कि वो 14 के 14 मैच खेलने वाले हैं। अब शिवांकित केएल को कल बोल ले, लेकिन उनके कोच ने तो टिक ही मारा होगा कि केएल ने तो ठीक ही खेला आज। मुझे लगता है विराट बहुत अच्छा खेला है यार, कम ऑन यार पावर 90। अरे यार हद कर रहे हो। बट गोपाल जी पावर प्ले में तो परेशान कर दिया था। अरे भाई पावर प्ले सिर्फ नहीं खेला ना उसने पूरा संभाला है। 92 रन्स बहुत होते हैं भाई। मेरे को डर पता क्या था कि उनकी 100 हो गई और मैच हार गए। तब तो जो फैंस उनको सूली चढ़ाते कि अपनी 100 के लिए खेलता है। आजकल फैन के लिए सबसे ज्यादा जो वो है ना कि मैच फिक्सिंग से भी बुरा क्या है, खुद के लिए खेलना। खुद के लिए खेलता है। कमेंट्स में लिखो भाई कि केएल राहुल के सपोर्ट में कौन कौन है। कल कमेंटेटर ने बोला ये बात, कल कमेंटेटर ने, गोपाल जी हम डिस्कस कर रहे थे, सोचो कल बोली गई ये बात कि इस साल 100 बहुत कम देखने मिलेंगी, क्योंकि भाई माइंडसेट, पर्सनल माइलस्टोन के लिए कोई नहीं है ही नहीं भाई। माइंडसेट खेल रहा है, कोई 100 नहीं भाई, 30 पे 60 मार के निकल। हाँ 30 पे, यस। नहीं पावर प्ले में तो वही है, टिक गया बट बिल्कुल स्लो नहीं होना कहीं बीच में। जो आरोप बाबर पे लगे हैं ना, मतलब वो अजरुद्दीन से भी बुरे हैं। जी सर बताइए आप। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि जो 100 बनाएगा उसका पावर प्ले में 50 हो जाना चाहिए। हाँ तब जाके फिर वो बना ले तो बना ले। अगर आप 200 की स्ट्राइक रेट पे या 190 की स्ट्राइक रेट पे बना पा रहे हो ना, 50 से 55 बॉल के बीच में, उसके बाद मेक श्योर आप मैच जिताओ। वही गलती हो रही है। केएल राहुल इसीलिए लेजेंड नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो मैच नहीं जिता पाते। यार कल का मैच तो जीत ही गए थे, कम ऑन। मैच मिलर ने हराया है। गोपाल जी ऐसा कैसे हो सकता है? मैच कुलदीप ने हराया है। गोपाल जी एलएसजी के टाइम से, पंजाब के टाइम से ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी केएल राहुल चेस के टाइम ज्यादा रन बनाते हैं टीम हार जाती है? यार उससे मेरा लेने, कल का मैच तो वो जीत चुके थे ना। अगर वो 1 रन ले लेता तो नहीं, केएल राहुल अगर 100 मार देते 50 पे 90 की जगह तो 8 रन पहले ही, वो तो एक छक्के पहले, मिलर के 1 छक्के पहले जीत चुके होते। बुआ की मूछें होती तो हम ताऊ कहते वाली, चाचा कहते वो नहीं। गोपाल जी पैटर्न है कि वो तो आपको दिख रहा था ना कि वो रन था, उसने नहीं लिया। अब तो कम से कम सुपर ओवर तो हो जाता। अगर विपराज आउट ना होता, जो विपराज आउट हो गया हवा में मार के, सिंगल दे देता, तो उसके बाद 4 बॉलें होती मिलर के पास खेलने के लिए, वो पहली मैच जीत जाता। अब व्हाट अबाउट में तो फंस सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ उसमें हूं कि पावर प्ले में केएल राहुल ने पावर प्ले ओपनर वाला काम नहीं किया। ओपनर होने चाहिए ऐसे नहीं, चलो बॉल अगर शुरू में टफ थी नहीं खेला, बट यार फिर ना आप बाद में एक्सेलरेट करके 50 पे 100 रन बनाओ। 92 8 रन कम, आपने 8 रन कम बनाए, 8 ही रन कम बनाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत 8 रन कम बनाए आपने। मेरे को लगता है 2 चौके कम मारे आपने। नहीं, मेरे को लगता है मैच जीता मैच, मतलब ये वैसा हुआ कि मैच कोई आपको ये बना के खाने का एक बढ़िया कौर बना के आपके मुंह में लाया और फिर मैं आंख में डाल दिया। और आदमी से मुंह खोल के बैठा था, कब से आंख में डाल दिया। अरे यार मैं थोड़ा क्रिकेट में आगे एक लॉजिकल पॉइंट बोलता हूँ। ओपनिंग वो करते हैं ये, जैसे बाबर जैसे डरपोक चले आते हैं कि भाई मैं तो पावर प्ले में क्विक रन मारूंगा, लेकिन अपने केएल राहुल पावर प्ले के बाद भी स्कोर कर रहे हैं, है ना? पावर प्ले के बाद स्कोर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो वो 1 डाउन आ जाए ना, उनके पास पोरल है, पृथ्वी शॉ है, उससे ओपनिंग करा लें और लें 80-90 रन का पावर प्ले निकालें। और केएल भाई तो नीचे आके भी रन मार सकते हैं, क्लास है। कल मारे, उनके मेजॉरिटी रन पावर प्ले के बाहर ही लगे। नहीं उनके छक्के नहीं बढ़ते। अगर वो देखो केएल का है टाइमिंग, अगर वो पावर से छक्के नहीं मार पाते, केएल टाइमिंग से छक्के मारते 26 भाई उनके कल 2 चौके, हम बोले छक्का गया और बाउंड्री पे गिर रहा है, तो वो जो पावर प्ले के बाद अगर आएंगे वहां कैच हो जाएंगे। शिवांकित कल के अगर स्टैट देखें वो तो फिर भी ऊपर करा देते हैं। 26 रन थे 21 बॉल में पावर प्ले में,
और बचे हुए सारे रन मान लो 20-25 बॉलों में 92 तक ले गए वो, तो यार स्किल तो है, पावर प्ले के बाद मार सकते हैं। बहुत बड़ा स्किल है। हाँ। बाकी किसी ने नहीं बनाया आपकी टीम में। क्लासी प्लेयर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर मैं कह रहा हूं वन डाउन आ जाए ना, उनके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास उनका साइन किया हुआ टी-शर्ट है। चलो और कुछ आज के मैच में और कुछ इस पॉइंट पे खत्म कर। आज के मैच का कुछ बचा रह गया ना? कुछ नहीं, आज का तो मुकुल भाई, मुकुल चौधरी सुप्रीमेसी है। मुकुल सुप्रीमेसी राजस्थान के लिए खेलते हैं वैसे। सईद मुश्ताक जो शिवांकित के जानकार भी हैं, उसमें उन्होंने 173 रन मारे हैं। हाँ यार, और वो भी 190-200 की स्ट्राइक रेट से। उसने बोला था विश्वास ने, उसके बैट का वो देखना फ्लो बोला उन्होंने 2 दिए थे, हाँ। सलिल अरोड़ा और मुकुल शर्मा है ना, मुकुल चौधरी फिर गालियां एल सरनेम नॉलेज नहीं मुकुल चौधरी और अपने सलिल अरोड़ा भी उन्होंने बोले थे, और भी कोई नए ऐसे अब ब्रिंगिंग प्लेयर है जिनके नाम आए थे या नहीं, वो स्ट्रीम में यहाँ पर अनाउंस करना। और एक दो एपिसोड बाद हम विश्वास भाई को ले भी आएंगे। डन तो हम उनसे एक बार फिर पूछेंगे, अब बताओ। बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया के यंग टैलेंट बाहर निकल के आ रहे हैं और वो ग्रीन को पेल रहे हैं। ग्रीन को मार के ब्लू कर दिया। कैमरून ब्लू। चलो बस मेरे ख्याल से थोड़ा क्विक करेंगे और आते रहेंगे पॉडकास्ट जी। सब्सक्राइब हाँ गाइस, ये मत कहना 1 घंटे करो, अभी थोड़ा रोज मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा। अब हम आ गए तो यस, ब्लोटिंग नहीं, इतना चावल खा लिया बैठ गए चावल खा के। एक्चुअली थोड़ा आज 1 रोटी खाओ, कल रोटी। शिवांकित ने प्रॉमिस किया था कि जब तक असली राइटर वापस नहीं आएंगे आईपीएल के, हम ये डेली वाला ड्रामा शुरू नहीं करेंगे। आज उन्हें लग रहा है राइटर आ गए, तो फिर हम भी अपनी थोड़ी और कमर तोड़ लेते हैं, है ना? राइटर्स आर बैक। यप, बट सब्सक्राइब क्योंकि 2 चीज है, या तो राइटर वापस आ गए या उनको अब जाके अच्छा से मिला है। चलो इसी बात पे पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आज नाम नहीं लिया, इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। दाई बोल देते हैं। मैं आज एटीट्यूड में हूं, एटीट्यूड सैल्यूट, एक थाला सैल्यूट शिवांकित के लिए। शिवांकित के लिए थाला सैल्यूट है भाई। चलो आज पेला है भाई। बाय। बाय।